पार्वती मैया की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक समय की बात है, परम कौतुकी भगवान शिव कैलाश शिखर पर सुरम्य मंदिर में एकांत में पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। वहाँ पर पार्वती जी के सुंदर रूप को देखकर भगवान शंभु मन ही मन सोचने लगे, नारी जन्म तो अत्यंत शोभन है। उसी समय अपने हाथ से पार्वती के मुख कमल का स्पर्श करते हुए तथा उन सर्वांग सुंदरी भगवती को अपने मधुर वचनों से प्रसन्नता प्रदान करते हुए शिव जी उनसे कहने लगे, परमेशान, आपकी कृपा से मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं और कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह गया है। तथापि सर्वाणि, मेरी एक दूसरी इच्छा हुई है। शिवे, यदि मुझ पर आपका अनुग्रह हो तो उसे पूर्ण कर दीजिए। श्री भगवती जी बोली, शंभो, आपकी दूसरी कौन सी अभिलाषा है, उसे बताइए। प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। श्री शिव जी बोले, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पृथ्वी तल पर कहीं भी आप पुरुष रूप से अवतीर्ण होइए और मैं स्त्री रूप से अवतीर्ण होऊंगा। जिस प्रकार मैं आपका प्रिय पति हूँ तथा आप मेरी प्राण प्रिया पत्नी हैं, उसी प्रकार का दाम्पत्य प्रेम उस समय भी हो। भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली देवी, यही मेरे मन की अभिलाषा है। मेरी इस उत्तम याचना को आप परिपूर्ण कर दीजिए। भगवती बोली, महादेव प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पृथ्वी तल पर वसुदेव के घर में पुरुष रूप में श्री कृष्ण होकर अवश्य ही जन्म लूंगी और त्रिलोचन, मेरी प्रसन्नता के लिए आप भी स्त्री रूप में जन्म लीजिए। श्री शिव जी बोले, जगत का पालन करने वाली शिवे, आपके पुरुष रूप से श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त होने पर स्वयं मैं आपके प्राण सदृश वृषभान पुत्री राधा रूप में होकर आपके साथ विहार करूँगा। साथ ही मेरी 8 मूर्तियाँ भी सुंदर नेत्रों वाली रुक्मणी, सत्यभामा आदि पटरानियों के रूप में मृत्युलोक में अवतरित होंगी। भगवती बोली, आपकी इन मूर्तियों के साथ मैं ऐसा यथोचित विहार करूंगी जैसा ना तो किसी ने किया है और ना तो कहीं सुना ही गया है। महादेव, वह अद्भुत उपाख्यान प्राणियों के पापों का नाश करने वाला तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला होगा। प्रभु, विजया और जया नामक मेरी दोनों सखियां उस समय श्रीदाम और वसुदाम नाम से पुरुष रूप में प्रतिष्ठित होंगे। महेश्वर, पूर्व काल में विष्णु जी के साथ मेरी प्रतिज्ञा हुई है, उसी के अनुसार वे उस समय जब मैं श्री कृष्ण होंगी, वे मेरे बड़े भाई होंगे। सर्वदा मेरा प्रिय करने वाले महान बलशाली तथा आयुध के रूप में हल धारण करने वाले वे बलराम नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार मैं पृथ्वी पर प्रादुर्भूत होंगी और देवताओं के कार्य संपन्न करूंगी और अंत में महान कीर्ति स्थापित करके भूतल से वापस चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार प्रेम भावना से युक्त होकर भगवती ने शंभु से प्रतिज्ञा की थी। उसी कारण वे नवीन मेघ की आभा से युक्त श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुई। मुनिश्रेष्ठ, शर्वाणी के श्री कृष्ण अवतार धारण करने का यही मुख्य कारण कहा गया है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय।